आज मरीम नवाज साहबा ने ऐसा क्या कह दिया जिसकी वजह से उनकी पार्टी के अंदर तशवीश पाई जाने लगी, और नवाज शरीफ साहब का ऐसा कौन सा अहम पैगाम था जिसके बाद शहबाज शरीफ को जोश खिताबत करना पड़ गया, और इमरान खान साहब का सरगोदा में वकला कन्वेंशन से खिताब और कामयाब जलसा। इसके अलावा एक और वीडियो और ऑडियो मंजर आम पर आई और कुछ आने वाली हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन तमाम चीज़ों का तज़किरा करते हैं, लेकिन इससे पहले जो सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि हमारे जितने भी टीवी शोज़ या टॉक शोज़ या न्यूज़ चैनल्स हैं, ये अगर इस वक्त इन सियासतदानों को अपने प्रोग्रामों में मदऊ करके उनसे सिर्फ सियासत की ये तमाशबीनियों को सुनने के अलावा अगर इस वक्त उनका बाइकआउट कर दिया जाए और उनको सिर्फ इस वक्त सैलाब ज़दगान से मुतासरीन जो हैं उनकी मदद के लिए खुला छोड़ दिया जाए और उनको वहां पे भेजा जाए कि वो इमदादी सामान के साथ, अद्वियात के साथ वहां पे उनकी दुख में, उनकी तकलीफ में, उनकी मुश्किलात में उनके साथ वहां पे हों। हामिद मीर साहब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, वो इस वक्त हर रोज वहां पे पहुंचकर उनके मसाइल को उजागर कर रहे हैं, तो ये सियासतदान क्यों नहीं, इनको वहां पे मौजूद होना चाहिए। तो इनको टीवी टॉक शोज में बराए करम आप अपनी रेटिंग्स को भी आप इन दिनों थोड़ा सा नीचे भी आती है तो आने दीजिए, क्योंकि हम सबको कंट्रीब्यूट करना होगा। हमें सिर्फ यही नहीं सोचना होगा कि अगर इमरान खान साहब इस मुल्क के वजीर आजम बन जाएंगे तो घर में बैठे हुए तमाम लोग उनको बरसरे रोजगार वो खुद ब खुद ऑटोमेटिक आ जाएंगे, टीवी चैनल्स की रेटिंग ऑटोमेटिक बढ़नी शुरू हो जाएगी। याद रखिएगा कि ये तब तक ये तमाम चीजें जब तक वो ये मामलात किसी तरफ लग नहीं जाते हैं। अगर इमरान खान साहब वजीर आजम बन जाते हैं तो आपकी रेटिंग्स फिर कहाँ जाएंगी? जाहिर सी बात है, हर चीज सुन सुन कर जो है वो उकता जाते हैं लोग। तो बराहे करम इस वक्त जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं समझता हूं कि आज शहबाज शरीफ साहब का जो खिताब था, आप उसको किसी भी नज़र से देख सकते हैं, आप उसको किसी भी एंगल से देख सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है, अगर आप पीटीआई से ताल्लुक़ रखते हैं, आप उनके तमाम लफ्ज़ों को खंगालेंगे, उन जांच पड़ताल करेंगे, उनमें से कुछ अल्फाज को निकाल कर तरोड़ मरोड़ कर आप अजीब सी सूरत हाल पैदा कर देंगे। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इमरान खान साहब आज जलसे में उन्होंने ये कह दिया कि पाकिस्तान जब बना था उस वक्त आबादी 40 करोड़ थी, आज 24 करोड़ है। तो वो हालांकि 40 लाख कहना चाह रहे थे, किसी ने कहा भी कि 40 लाख, तो कह रहे नहीं 40 करोड़, लेकिन फिर कहा नहीं 40 करोड़ 40 लाख। तो ये चीज़ें तो हो जाती हैं, इनको आप नज़रअंदाज करें। हम आज कहाँ खड़े हैं? मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि हमारे जो माजरत के साथ उन तमाम तज्जियाकारों से माजरत चाहते हैं जो इस वक्त टीवी के टॉक शोज में आकर बात शुरू कर देते हैं। आज की उनसे बात पूछी जाती है तो सवाल किस तरह से शुरू करते हैं कि जी फिर शुरू कर दे जी फातिमा जना के साथ क्या हुआ, भुट्टो के साथ क्या हुआ, लियाकत अली खान के साथ क्या हुआ, अयूब खान की जो कैंपेन थी वो कौन कर रहा था। ये सब नहीं सुनना हमें, खुदा के लिए बस कर दो। आप लोग सियासतदानों ने तो जितना बेड़ा गर्क करना था इस मुल्क का कर दिया, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोग जब टीवी के शो के ऊपर बैठते हो, आपको एक बहुत अहम जिम्मेदारी मिलती है। आप लोगों को उस वक्त अहम जिम्मेदारी निभाते हुए आपको इस बात को यकीनी बनाना होता है कि जो लोग आपकी बात को सुनने के लिए स्विच ऑन करके बैठे हैं, आप उनको कोई अच्छा पैगाम दें। आपसे सवाल किया जाता है क्या इमरान खान साहब को इस वक्त जो करंट मौजूदा हालात हैं उनमें उनको माफ़ी मांगनी चाहिए कि नहीं? तो आप कहते हैं जी कि फिर शुरू हो जाएं पीछे से, नवाज शरीफ ने ये कहा, फलां ने ये कहा। भाई जिसने जिस वक्त कहा उसको उसके अमाल की सज़ा अगर मिली भी है तो नहीं भी मिली तब भी मिल गई, मिल चुकी भी है। दानियाल अजीज़ नाअहल, निहाल हाशमी नाअहल, तलाल चौधरी नाअहल, नवाज शरीफ साहब नाअहल, यूसुफ रज़ा गिलानी नाअहल। मतलब ये वो चीजें हैं जो वो तो हो चुकी ना। अब आपसे मौजूदा का सवाल किया जाता है। आप कहते हैं जी कि फातिमा जना माजरत के साथ कायदे आज़म ने अगर इस मुल्क के साथ अच्छा किया था तो आज वो बानिए पाकिस्तान भी कहलाते हैं। उन्होंने अगर अच्छा किया था, इस मुल्क के पाकिस्तान के लिए जिद्दोजहद की, तो आपको मुल्क बनाकर दे दिया। तो आज हम तमाम लोग बचपन से किताबों से लेकर आज बड़े होने तक भी हम लोगों को यही पता है कि कायदे आज़म ही इस मुल्क के फाउंडर हैं।
और इसमें कोई शक नहीं है कि कायदे आज़म जैसी बासलाहियत शख्सियत जिसने ये मुल्क पाकिस्तान हमको तोहफे में दिया, उसके साथ हमारे आबाओ अजदाद की कुर्बानियाँ, ये सब गठजोड़ ही था जिसने आज हमें पाकिस्तान दिया। लेकिन आज बात हो रही है 2022 में और हम लोग मिसालें दे रहे हैं 1948 की। ये बहुत ही एक ना तजर्बाकारी और महज रेटिंग्स और महज वॉच टाइम को पूरा करने के लिए, टाइम को गुजारने के लिए, ये गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है, ये कंडेम करनी चाहिए। क्या हम लोग उलझने के इस वक्त मुताहमल हो सकते हैं? एक मेरा बहुत ही सादा सा सवाल है, क्या हम लोग इस वक्त उलझने के मुताहमल हो सकते हैं? जिस तरह से आप उलझाओ की इस वक्त आपने सूरत हाल पैदा की हुई है, कोई एक इदारा, कोई डिपार्टमेंट कम से कम अपनी जिम्मेदारियां तो निभाए। हम टीवी चैनल्स को देख लें, हम अपने टॉक शोज को देख लें, हम अपनी इस वक्त रेटिंग्स का हाल देख लें, हर तरफ इस वक्त गुमराही ही गुमराही है। हर तरफ इस वक्त बातों को बिल्कुल उनके बरक्स बयान किया जा रहा है। यहां पे अगर सिंध की बात कर लें तो कोई वीनस करार दे रहा है, कोई कह रहा है पानी को लाठियां मारो, कोई कहता है कि पानी आ गया तो क्या हो गया। मतलब ये बहुत ही बुरे हालात हैं। इस हालात में हम सब लोगों को उनके अंदर हमें ऐसी चीजें उजागर करने की जरूरत है। यही जो हम तबलीग, सियासत को तबलीग का नाम दे रहे हैं, काश कि यही बातें हम उन लोगों में उनको मोटिवेट करें, हम उनको कहें कि उनकी कुव्वत मदाफत को किस तरह मजबूत करना है कि इन हालात से बाहर निकल आए। देखिए आपने क्या किया, आपने सिर्फ अपनी कुर्सियों को बचाने के लिए, महज अपनी आप को, अपने इक़्तिदार को लेने के लिए आप लोगों ने कैंपेन्स की, आप लोगों ने सब कुछ किया। आपने नौजवानों को इस काबिल नहीं बनाया कि वो रोजगार कमा सकते, आपने औरतों को इस काबिल नहीं बनाया कि वो अपने घरों में काम काज कर सकती, आपने लोगों को इस काबिल नहीं बनाया कि लोग अपने छोटे मोटे कारोबार कर सकते। आपने सिर्फ महज उनको पीछे लगाया, उनको इस्तेमाल किया, उनसे नारे लगवाए, उनसे बयानात दिलवाए, उनसे किसी से कुछ करवा लिया। शहबाज गिल का वाकया हमारे सामने है, फवाद चौधरी शायद आने वाले दिनों में वो भी इसी तरह के कोई, शायद उनके ऊपर भी कोई इस तरह का एलिगेशन लग जाए, क्योंकि जिस रफ्तार के साथ, जिस तेजी के साथ वो बयानबाजियां दे रहे हैं, तो ये कभी भी लाठी जो है ये इसका पता थोड़ी चलता है, कब किसकी कमर पे पड़ जाए, कब क्या हो जाए, ये नहीं पता चलता है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि हम लोगों को थोड़ी सी अपने अपने गिरेबानों में सबको झांकने की जरूरत है। खा वो टीवी चैनल है, खा वो न्यूज़ चैनल है, खा वो कोई एंकर है। एंकर से मुझे याद आया कि मैं समझता हूं कि एक एंकर हामिद मीर साहब भी हैं जो कि इस वक्त मसाइल को उजागर कर रहे हैं, और कुछ एंकर्स वो हैं जो अब शायद अब आप मुस्तकबल करीब में उनको किसी पार्टी के सियासी ओहदे पर भी अनकरीब देखेंगे। वो पूरी हुकूमत की आशीर्वाद के साथ, पूरी मतलब गवर्नमेंट के साथ वो जा रहे हैं जी, ट्रक आ गए जी, वो फलां आ गया। और भैया आपने क्या जेब से ट्रक निकाल के दिए? आप जो हर 2 महीने के बाद आप बंगले लेते हैं, आप कहते हैं मैं ले सकता हूं, मैं जो है वो करोड़ों रुपया कमा, तो आपने वो ट्रक तो चाहिए आपको हर 2 महीने बाद के जो ट्रक है वो ट्रक आप जो है वो इस वक्त भिजवाएं। लेकिन लोगों का सामान लेकर हीरोइज्म बनकर और आप पैगाम देते हैं जी कि ये है जी वो टक्कर का, और वो जो सोशल मीडिया की आपकी जहल ब्रिगेड है जी, ये टक्कर का बंदा है जी। और भाई खुदा का खौफ करें, ये मौका ऐसा नहीं है। अगर वो जो उस वक्त वो जो ट्रक भर रहे हैं वो लोग दे रहे हैं और वो सलाब ज़दगान के लिए दे रहे हैं। आप लोग अपनी अपनी शख्सियत को मत चमकाइए और इस तरह के कामों से बाज आ जाइए। आपको चाहिए है कि आप तमाम लोग अपना अपना कंट्रीब्यूट करें और आप अपनी जिम्मेदारियों को एहसन तरीके से निभाएं, और तमाम टीवी चैनल्स भी खुदा के लिए आप भी थोड़े होश के नाखून लें। अब आ जाते हैं इस बात की तरफ कि आज शहबाज शरीफ साहब का जो खिताब था, ये बिल्कुल इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि आज उसमें बहुत पॉजिटिव चीज़ें नजर आई हैं। शहबाज शरीफ साहब के इस आज के खिताब में एक चीज़ जो बहुत मस्बत भी नजर आई है वो ये थी कि उनके जो खिताब में जो बातें थी वो बिल्कुल इस वक्त तमाम तर सियासत को भुलाकर इस वक्त मुल्क की खिदमत करने की थी, और KP या पंजाब के जो उनके MPAs या जो मतलब दूसरी जमातों के MP MNAs थे, उनको ना बुलवाने पर भी उन्होंने जो नाराज़गी का इजहार किया। ये अच्छी बात है, ये अच्छी रिवायत है। इस वक्त हमें सियासत करने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त हमें बिल्कुल इसी तरह से काम करने की ज़रूरत है जिस तरह से आज शहबाज शरीफ साहब ने बताया। गो के इससे आपको लाख इख्तलाफात हो सकते हैं,
आपको इमरान खान के जलसों से इख्तलाफात हो सकते हैं, आपको शहबाज शरीफ के खिताब से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन फिर भी जो बात जहाँ पे आपको सही लगे उसको थोड़ी देर के लिए तस्लीम कर लें, और अगर नहीं भी लग रही है तो मुल्की यकजहती के लिए, मुल्की सालमियत के लिए अगर किसी को कोई बात अगर आपको कड़वी दवाई समझ कर भी इस वक्त सहनी पड़ रही है तो उसको सही है, लेकिन खुदारा इस वक्त ये सियासत की मजीद तर बाजियाँ, कलाबाजियाँ, ये तमाम चीज़ें छोड़ दीजिए। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी मैं सियासत से पीछे नहीं हटूंगा, मुझे सैलाब का नाम लेकर मत रोके, क्योंकि जाहिर सी बात है वो नहीं चाहते हैं कि वो केसेस जो हैं जो कि उनके खिलाफ बज़ाहिर नून लीग भी ये समझ रही है कि इमरान खान साहब इन केसेस में उलझ गए हैं तो पता नहीं क्या बहुत बड़ा कोई तूफान आ जाएगा। लग ऐसा रहा है कि इमरान खान साहब को क्लीन चिट मिलेगी और इमरान खान साहब के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। बज़ाहिर बादियुल नज़र में रिमार्क्स पर और जो इस तरह के इस वक्त तज्जिया नगारी हो रही है, जिस तरह से तमाम तर कानून नाफिज करने वाले साहब का एहलकार भी बता रहे हैं कि लग नहीं रहा इस तरह के रिमार्क से कि जिस तरह से इमरान खान साहब को रियायत दी जा रही है कि उनके ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है, जबकि गवर्नमेंट भी इस वक्त किसी पोजीशन में नहीं है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब को भी ये समझना चाहिए कि अगर या तो दूसरी पार्टीज़ के लोग पीडीएम में और जमातें अगर वो जलसे कर रही हैं या वो भी कोई कैंपेन का अंडरग्राउंड हिस्सा बन रही हैं तो आप जलसे जलूस कर सकते हैं, लेकिन जब वो जमातें नहीं कर रही तो आप पार्टी की तंजीम साजी में टाइम लगा दीजिए, पार्टी को मुनज़्ज़म करने में टाइम लगा दीजिए। लेकिन इस वक्त जलसे, जितना खर्च आप जलसे के ऊपर करते हैं, मैं समझता हूं कि अगर उस इलाके का, जाहिर सी बात है, उस इलाके का जो एमएनए एमपीए है अगर वो ऑर्गेनाइज करता है या कोई भी ऑर्गेनाइज करता है तो जितना उसके ऊपर खर्च आता है आप वो बताकर सलाम ज़दगान को दीजिए। 5 अरब रुपया आपने इकट्ठा किया, वो 5 अरब रुपया जो प्लज हुआ था वो किधर है अभी, आप उसके बारे में बताइए। आपने सिर्फ महज ये सियासी दुकानदारी चमकाने के लिए खुदारा बस कर दीजिए, बहुत हो गया, बहुत हो गया। लेकिन मैं आपको वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग में आपको बताऊं कि बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि मायूसी की फिजा पैदा हो रही है। ऐसा लग रहा है कि हम लोग जो चिल्ला रहे हैं और हम लोग जो बता रहे हैं कि नौजवानों या इन मुल्क के कानून नाफिज करने वाले इदारों को और इन तमाम लोगों को कि इस वक्त जो हालात पैदा हो रहे हैं, इंतशार के हालात पैदा हो रहे हैं, इसको रोकने में अपना किरदार अदा करें। लेकिन उनकी खामोशी मायूसी का इस वक्त हम लोगों में एक अंसर पैदा करने की कोशिश कर रही है और ऐसा लग रहा है कि जैसे शायद ये जूं के तूं चलते रहेंगे। शायद ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें किसी के भी अब कब्जा कंट्रोल में नहीं रही हैं। ऐसा लगता है जैसे इमरान खान साहब अब शायद एक बहुत ऊंची पीक पर चढ़ चुके हैं। शायद अब इमरान खान साहब को अब रोकना या उनकी इस आवाम को रोकना या जिस तरह से उनकी तमाम तर लोगों की नब्ज़ इस वक्त उनके हाथ में है, मैं समझता हूं कि अगर इस खौफ की वजह से या इस किसी किस्म की इस तरह की वजह से अगर कोई इदारे या अगर कोई किसी किस्म की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा करने वाले लोग भी अगर ये समझते हैं कि ये चीज़ें अब गलत हैं और नहीं होनी चाहिए हैं तो और वो नहीं कुछ कर सकते हैं तो ये बड़ी मायूस कुन बात है। जबकि मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा अहमियत देने की ज़रूरत है। मंसूर अली खान जो कि बहुत अच्छे सहाफ़ी हैं, उन्होंने ये बात कही है कि बात इमरान खान साहब की नहीं है, बात इमरान खान साहब के मुँह से दिए गए बयान की नहीं है। बात यह है कि वो जो बात कह देते हैं, उनके जिस तरह हमारी अदालतों ने भी कह दिया कि आपके बहुत फॉलोअर्स हैं, तो वो बातें जब आपके फॉलोअर्स जब उनको अडॉप्ट करते हैं तो वो बहुत ख़तरनाक हद तक आगे बढ़ जाती है। बात यह है कि आपने कह दिया ठीक है आपके फॉलोअर्स हैं, आप बहुत बड़े लीडर हैं, ठीक है जी, आप इस वक्त दौरे हाजिर के दुनिया के सबसे बड़े लीडर हैं, ठीक है जी, आप इस वक्त तमाम तर दुनिया को डिक्टेट और तमाम तर दुनिया को उनकी डायरेक्शन वजह करने के सिर्फ तमाम तर जो कि इख्तियारात है वो सिर्फ आप ही के पास है, मान लिया। लेकिन आपके जो फॉलोअर्स हैं वो किस हद तक इस तमाम चीज़ों से उनको इस्तिस्ना है, इस बात का बहुत बड़ा अलमिया है। शहबाज गिल आपकी पार्टी के तर्जुमान थे, उनको ये बात क्यों नहीं कही गई कि उनके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं और उनको हम कुछ नहीं कह सकते हैं। ये चीज़ मैं समझता हूं कि एक जो सोशल मीडिया पर बैठकर इस तरह का प्रोपेगेंडा करने वाले लोग हैं उनको इस चीज़ से सीखना चाहिए और उनको देखना चाहिए कि अगर शहबाज गिल जो कि पार्टी में एक अहम मुकाम रखते थे और उनकी बात की एक अहमियत थी और इमरान खान साहब के साथ 24 घंटे वो साथ होते थे, तो उनकी अगर उनको इस्तिस्ना हासिल नहीं है तो हमको कैसे हो सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ
इमरान खान साहब को हासिल है या फवाद चौधरी को हासिल है, जो कि आए रोज ये बात कह देते हैं कि अदालतों की मतलब अगर उन्होंने नाअहल कर दिया तो वो खुद किधर जाएंगी। बड़े ही अफसोस की बात है, फवाद चौधरी साहब को जो कि हर पार्टी की तर्जुमानी करने का तजर्बा रखते हैं, हर तरह के दौर का तजर्बा रखते हैं, मुशर्रफ का दौर हो या जरदारी साहब का दौर हो, उनको तमाम पार्टीज का तजर्बा है। और मैं समझता हूं शायद यही वजह है कि तमाम अदवार में एस्टेब्लिशमेंट के बहुत क्लोज होने के बाद शायद वो ये समझ चुके हैं कि मुझे ये बयानबाजियां देते वक्त डर नहीं है, क्योंकि या तो कुछ अंदर की तरह अंदर के हालात हैं वो कुछ और ही हैं, या तो ये एक जो कि जिस तरह की बाज़गश्त हो रही है, जिस तरह की बातें हो रही हैं कि एक स्क्रिप्ट है कि ऐसे होकर फिर से वही कुछ हो जाएगा जो 2018 में हुआ था। तो ये भी एक तशवीशनाक सूरत हाल है कि जिस तरह फवाद चौधरी कह रहे हैं कि अगर अदालतों ने इमरान खान को नाअहल कर दिया तो फिर वो उनका क्या होगा। ये बहुत खतरनाक स्टेटमेंट है। मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब ने जिस तरह से कंटेनर पे खड़े होकर इस्लामाबाद में बात कही थी, उससे भी ज्यादा खतरनाक बात है। लेकिन माजरत के साथ कि हमारे अदलिया को, हमारे इदारों को इन बातों को नोट करना चाहिए कि जिस तरह वो कह रहे हैं कि अगर आपने फैसला उनके खिलाफ दिया तो फिर क्या होगा, ये बहुत ही ज्यादा मैं समझता हूं कि तशवीश की सूरत हाल है और इसके ऊपर इदारों को एक्शन लेना चाहिए और सोचना चाहिए कि देखिए ये मामलात किधर जा रहे हैं। वही बात जो शुरू हुई थी कहां से कंटेनर से फैलती चली गई पार्टी के अंदर, फिर फैल गई पूरे पाकिस्तान में। और अगर कल को खुदा ना खास्ता इसी तरह से अगर जजेस के ऊपर उंगलियां उठती रहीं और तमाम तर लोग जो अदालतों में पेश होते हैं वहां पे खड़े होकर अगर उन्होंने भी ये ज़बान और ये रवैया अख्तियार करना शुरू कर दिया तो फिर आप किस किस को रोकेंगे, आप कितने लोगों को सजाएं देंगे, कितने लोगों के ऊपर तौहीन अदालत लगाएंगे, जेलें भर जाएंगी, लेकिन ये ख़त्म नहीं होंगे। आपको आज ही फैसले करने होंगे, आपको आज ही इन मामलात को देखना होगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं समझता हूं कि इस वक्त जो हालात हैं उनके मुताबिक अगर हम तमाम लोग इस वक्त इस बात के ऊपर सर तस्लीम खम कर लेते हैं कि हमें अपनी तमाम तर सलाहियात को बुरुएकार लाते हुए अगर कोई डॉक्टर है तो वो अपनी रज़ाकाराना तौर पर अपनी खिदमात उन सलाब-ज़दगान के लिए प्रोवाइड कर दे। अगर कोई किसी किस्म की भी जिस तरह की सहूलियात आपके पास मुयस्सर हैं जो आप दे सकते हैं, इस वक्त डेंगू के बड़े खतरात हैं, माएँ बच्चों को जन्म देने वाली हैं, वो बहुत ज़्यादा गंभीर सिचुएशन है, वहाँ पे इस वक्त बीमारियाँ फैल रही हैं, वहाँ पे गंदगी की वजह से बहुत से प्रॉब्लम्स बन रहे हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें हर बंदे के जिसके पास जो भी कारोबारी मामलात जो भी रखते हैं, जो भी कारोबारी हजरात हैं, अपने अपने कारोबार को इन सलाब-ज़दगान से मुनासबत रख कर के हमारी कौन सी चीज़ इनके काबिल है और कौन सी चीज़ इनके काम आ सकती है, खुदारा इसमें आगे बढ़कर आप अपना जो है वो जितना हो सकता है उसमें अपना हिस्सा डालिए। और ये बात नून लीग के लिए भी बड़ी तशवीश की सूरत हाल है कि अपनी उम्मीदों को ज़रा थोड़ा कम कर दीजिए। इमरान खान साहब के साथ कुछ भी नहीं होने वाला है और इमरान खान साहब बिल्कुल उसी तरह से सादक और अमीन बनकर उभरेंगे जिस तरह से वो पहले उभर चुके हैं। और आपको अपनी सियासत की बका जो है उसको बचाने की ज़रूरत है। लेकिन इस वक्त आप अगर सिर्फ मुल्क की खिदमत करने के लिए अगर कड़वे घूंट पी रहे हैं और पार्टी के ऊपर तनकीद बर्दाश्त कर रहे हैं, पार्टी के अंदर तनकीद बर्दाश्त कर रहे हैं, आवाम का गुस्सा बर्दाश्त कर रहे हैं, और अगर आप सच्चे हैं और अगर आप वाकई दिल से काम कर रहे हैं तो इसका सिला आपको ज़रूर मिलेगा। लेकिन इमरान खान साहब के बारे में कोई भी राय कायम करने से पहले ये सोच लीजिए कि आप अगर टीवी पे आते हैं तो आपको कोई नहीं देखता, इमरान खान साहब आते हैं तो पूरी दुनिया टीवी ऑन करके बैठ जाती है सामने। ये बातें आपको ज़हन नशीन रखनी होंगी कि आपके फॉलोअर्स नहीं हैं, उनके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। अभी आज के इस वीलॉग में चूंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया, इसको हम यहीं पे मुख्तसर करते हैं। फिर अगले वीलॉग में थोड़ी देर के बाद हम अपलोड करेंगे जिसमें हम आपको मज़ीद बातें बताएंगे कि मरियम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ की ऐसे कौन से बयान था जिसके बाद पार्टी मुतहर्रक हुई और पार्टी के अंदर कौन सी ऐसी बातें हुई, और उज़मा बुखारी जो लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात की, अंदर की कहानी क्या है, हमारे अगले वीलॉग में जानिए। अल्लाह हाफिज़।